Hello guys, hello students, welcome back again to our YouTube channel. Very good morning to all of you. Students, अब हम बात करेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी और मैंने आपको बोला भी था कोई प्रॉब्लम आप उसमें पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा लेक्चर है फिजिकल फार्मेसी की यूनिट फर्स्ट का, जो कि प्रॉपर्टीज हम कोलाइड स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इफेक्ट है हमारे कोलाइडल सिस्टम पे, हम वो क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। ठीक है, अगर मतलब कहने का मतलब कि अगर हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी आयंस आ जाता है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल अगर आ जाते हैं, चाहे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी हो, कोई भी अगर आयंस आ जाता है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कोलाइट पे, आइए हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बता रहे हैं कि कंसीडर अ सॉलिड सरफेस कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, कंसीडर अ सॉलिड सरफेस कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज एंड इज इन कांटेक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब कह रहे हैं यहाँ कि ऐसा कोई सॉलिड सरफेस जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो सॉलिड सरफेस क्या करे, एक एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाए। मतलब कि सपोज पानी है, ठीक है, वाटर है, और कोई एक सॉलिड चीज मान लो कोई शुगर हो गया, तो शुगर क्या क्या है यहाँ निगेटिव चार्ज कंटेंट किया, लेकिन जो वाटर है वो उसके पास क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्ज है। पहली चीज है, पहला पॉइंट। दूसरा, द निगेटिवली चार्ज सॉलिड सरफेस विल इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। अब सीधी सी बात है कि वो तो निगेटिव चार्ज है ही, जो सॉलिड सरफेस वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन वो क्या है, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है। तो इससे क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज है सॉलिड सरफेस का और जो निगेटिव चार्ज है एक्वस सॉल्यूशन का, वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे, आयंस को डिस्ट्रीब्यूट होने में, सॉलिड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या करेंगे, वो मदद करेंगे। क्या कर रहा है, द नेगेटिवली चार्ज सॉलिड सरफेस विल इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। जो सॉलिड सरफेस का नेगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे ही वह सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, वो क्या करेगा, वो जो क्या करेगा, आयंस को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या करेगा, मदद करेगा, या फिर उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको मतलब बढ़ाएगा। आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। द थर्मल मोशन आल्सो इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चार्जेस। अब जब वो चार्जेस को इंक्रीज करेगा या बढ़ाएगा, तो उसके ऊपर कोई टेम्परेचर प्रेयर करेगा, एक डिफरेंट टेम्परेचर लगेगा, तभी तो जाकर के वो मॉलिक्यूल्स, वो आयंस का मूवमेंट होगा ना। जब वो टेम्परेचर उस पे क्या करेगा, लगेगा उस चार्ज पे, तो क्या होगा, द रिजल्टिंग इफेक्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, मतलब जब कोई भी थर्मल टेम्परेचर, जब कोई भी टेम्परेचर उस चार्ज पे लगेगा, तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। किस पे, सॉलिड सरफेस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि देखो हमने एग्जांपल में समझाया, यहाँ AgNO3 है और सोडियम आयोडाइड है। सपोज ये AgNO3 क्या था, ये मेरा सॉलिड सरफेस है, सोडियम आयोडाइड क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है Na प्लस प्लस I माइनस, मतलब निगेटिव, दोनों चार्ज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका सॉलिड Ag प्लस NO3 माइनस, इसका जो है निगेटिव चार्ज क्या कर, इसके इसके सरफेस जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल के फॉर्म में से इसको हमने ये दिखाया है, जो है कि देख रहे हैं ना, इसका NO3 मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन, ये उसका एक्वस सॉल्यूशन का निगेटिव चार्ज, और Na प्लस ये क्या है, उसका पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कर रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ, अब इसे इनको बता रहे हैं, द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड कंटेन मोर आयोडाइड आयंस देन सिल्वर आयंस। तो क्या कर रहा है कि देखो, नहीं हमने वहां बताया था कि जो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाएगा जब निगेटिव चार्ज उस पे अटैक करेगा। तो यहाँ वही चीज करेगा, द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड, जो सिल्वर आयोडाइड का सरफेस है, उस पे
क्या है, आयोडाइड आयंस ज्यादा है इन द किसके कंपैरिजन में, सिल्वर की अपेक्षा में। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या किया, नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचा और उसके सरफेस पे क्या किया, इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। एक्वा सोल्यूशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन एंड ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन एंड OH माइनस आयन। AgSO सिल्वर आयोडाइड सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू आयोडाइड आयन। जो सिल्वर आयोडाइड सरफेस नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उस पे आयोडाइड आयंस है। इट अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस टुवर्ड इट्स सरफेस। तो क्या करेगा, जो नेगेटिव आयंस का वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन तरफ क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर जब पॉजिटिव चार्ज तरफ वो अट्रैक्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट होने के बाद द थर्मोडायनामिकली काज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। उसमें क्या होगा, आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो इक्वली होगा दोनों में, मगर ना उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ सकेंगे ना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर जा सकेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंच लेयर। इसी इसको क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टर्न लेयर। क्या बोलते हैं इसको, स्टर्न लेयर इसको कहा जाता है। अनदर लेयर ऑफ नाइट्रेट आयन फॉर्म्स कॉल्ड द गाउ चैंपियन। क्या बोलते हैं उसको, जो पहला सोडियम कंसंट्रेशन जो आयोडाइड के ऊपर जाए उसको क्या बोलते हैं, स्टर्न लेयर बोलते हैं। और जो नाइट्रेट आयन है उसको हम क्या बोलेंगे, गाउ चैपमैन लेयर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय स्टर्न लेयर, व्हाट डू मीन गाउ चैपमैन लेयर, तो हम क्या बताएंगे, सोडियम कंसंट्रेशन हाई ओवर द आयोडाइड आयन सरफेस। मतलब आयोडाइड से ज्यादा सोडियम की मात्रा ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्न लेयर बोलते हैं। और यहाँ नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, गाउ चैपमैन लेयर कहा जाता है। इसे इसको क्या बोलते हैं, गाउ चैपमैन लेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट thus combination of two layer of opposite charges are caused as the electric double layer। वहां जो दो चार्जेस बन रही थी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो बन रही थी वहां ऊपर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। किससे किससे बन रही, स्टर्न लेयर से बन रही थी, गाउ चैपमैन से जो बन रही चार्ज उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर की बात कहा जा रही है। अब इफेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन का क्या इफेक्ट है कोलाइडल पे, हम ये बात कर लेते हैं। मतलब कि कोई भी अगर किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई हम प्रोटेक्शन लगा दिए, मान लो कोई प्रोटेक्टिव पार्टिकल लगा दिए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें देखते हैं। लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। क्या कह रहा है, लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड increase the stability of hydrophobic colloids towards precipitation by electrolytes। मतलब कहने का, जितना ज्यादा हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होंगे वो क्या करेंगे, उतनी ज्यादा हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। किसकी तरफ, बाय टुवर्ड द प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि जब कोई भी कोलाइडल बनेगा तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म बनेगा, तो जो उसमें से हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होंगी वो क्या करेंगी, उनकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किसकी तरफ, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के तरफ। मतलब जब जितना कंसंट्रेशन हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का बढ़ाएंगे उतना द कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक कोलाइड स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर द हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। तो इससे फिर क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है वो क्या होगा, वो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगी। नाम ही इसका है प्रोटेक्टिव एक्शन। क्यों नाम, मतलब कि प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, मतलब किसी भी कोलाइड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कि हमने क्या बताया कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक पे एब्जॉर्ब होगा तो क्या कैसे काम करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो क्या करेगा, वो काम करेगा। ये टॉपिक क्लियर प्रोटेक्टिव एक्शन में। फिर दिस लेयर प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो लेयर क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन, मतलब वो प्रेसिपिटेट बनाने में क्या करेगा, वो मदद करेगा। ठीक है, इसी हमने देखिए बताया, ये हाइड्रोफोबिक है ये, और ये क्या है, हाइड्रोफोलिक है। जब हम इनमें ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मोस्ट स्टेबल आयन कैन नॉट रीच द कोलाइडल पार्टिकल व्हेन बिस्मथ नाइट्रेट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पेप्टाइजेशन की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ पेप्टाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट ऑफ लार्ज पार्टिकल साइज टू कोलाइडल साइज बाय मीन ऑफ पेप्टाइजेशन। मतलब इसका कहने का मतलब कोई भी लार्ज प्रेसिपिटेशन पार्टिकल्स को, मतलब फिर समझना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट ऑफ लार्ज पार्टिकल साइज टू कोलाइडल साइज। मतलब कोई लार्ज प्रेसिपिटेशन पार्टिकल साइज है उसको एक कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन। फिर से समझना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट ऑफ लार्ज पार्टिकल साइज टू कोलाइडल साइज, मतलब किसी लार्ज प्रेसिपिटेशन पार्टिकल साइज को कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन कहलाता है। Some ionic material get absorbed on the surface of finely divided solid and convert into colloidal dispersion। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब जाते हैं किसी सरफेस पे, वो क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है उनको। इज दैट क्लियर? ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कोएजरवेशन या फिर फेज सेपरेशन। तो इट इज आल्सो नोन एज द फेज सेपरेशन। मतलब अगर दो फेज है, एक एक्वस है एक ऑर्गेनिक फेज है, या एक एक्वस है एक ऑयल फेज, दोनों फेज को अलग करना क्या कहलाता है? फेज सेपरेशन मेथड। इसमें ध्यान दीजिएगा, व्हेन अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आर मिक्स्ड, a collide rich layer separates out the first called coagulation। मतलब कहने का है, जब दो अपोजिट चार्ज के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स होंगे। फिर समझिएगा, जब दो अपोजिट चार्ज के, when oppositely charged hydrophilic colloids are mixed, जब दो अपोजिट हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, उनकी लेयर को जब जो सेपरेट करना होगा, जिस प्रोसेस से सेपरेट करना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोएजरवेशन मेथड। या फिर दूसरा एग्जाम देखो, डेफिनेशन, द फिनोमेनन इन व्हिच अ माइक्रोमोलेक्यूल डिस्पर्सन ऑन मिक्सिंग सेपरेट इनटू टू लेयर इज कॉल्ड एज कोएजरवेशन। मतलब दो माइक्रोमोलेक्यूल्स को आपस में मिक्स करके उनके उनके दोनों लेयर को अलग सेपरेट करना, इस क्या कहलाता है? कोएजरवेशन मेथड कहलाता है। ये क्लियर हो गया? एग्जांपल है, जिलेटिन इज अ पॉजिटिव चार्ज बिलो पीएच, अकेसिया का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब एक जिलेटिन और एक अकेसिया एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों अलग अलग चार्ज है, इन दोनों को अलग कहलाना ही क्या कहलाता है? कोएजरवेशन मेथड। क्या कहता है इन दोनों को अलग करना? कोएजरवेशन मेथड। द अपर लेयर ऑफ लो विस्कस concentration and the lower layer is the lower layer क्या है? The upper layer of low viscosity है, poor concentration है, polymer। The lower layer है high viscosity। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जो नेगेटिव होगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। कोएजरवेशन मतलब फेज सेपरेशन, मतलब दो अलग अलग फेज को सेपरेट करना। मतलब दो अगर आपस में कंपाउंड, दो में अगर हम अपोजिट कंपाउंड मिक्स कर दिए या फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करना ही क्या कहलाता है? फेज सेपरेशन मेथड कहलाता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पे जाकर के या फिर आप उसमें क्लिक करके क्वेश्चन हमसे हमें पूछ सकते हो, इसका आंसर आपको देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।